अमृतवाद के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। पहले आपको अपने परिवार से संघर्ष करना पड़ता है, फिर समाज से, फिर पूरी दुनिया से। जी। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 10 लोगों को अच्छे रास्ते बताएं। अगर एक व्यक्ति ने भी उस रास्ते को चुन लिया तो समझ लो हमारा मिशन सफल हो गया। जी। अभी जैसा कि कालका जी और सत्यप्रकाश जी ने बताया कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, उनका कोई उनके पास साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। चलिए ठीक है, अभी तक तो कोई साक्ष्य तथ्य नहीं आया है सामने। यदि कोई साक्ष्य तथ्य आता है तो मानते हैं कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सत्य हैं। हो सकता है कि लोग ज्वेलर्स की भावना से जो है इन पर आरोप लगाते हों। अगला सवाल आपसे है कालका जी कि आपका जो विवाह हुआ था, जो आपकी शादी हुई थी, वो एक सम्मेलन में हुई थी। वो दिखावटी आदर्श विवाह के रूप में लोग मानते हैं कि आपने जो है दिखावटी शादी की सम्मेलन में, बाद में आपने जो है गोपनीय तरीके से दहेज भी लिया। ये भी एक जो है भ्रामक खबर या सही खबर है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद मनीष जी। और मैं तो आपको बहुत शुक्रिया अदा कहता हूँ कि आपने आज मुझे चर्चा के लिए बुलाया और इतने तीखे सवाल हैं, कम से कम मेरे सामने तो आए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पीठ पीछे क्या सोच रहे हैं। हालांकि मेरे व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है जी। ये जो आरोप है कि मैंने जो सम्मेलन में शादी की है वो केवल दिखावटी है। मेरा विवाह माह अप्रैल सन 2015 में हुआ था, अम्बेडकर जयंती पर, जब अहिरवाल समाज का तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था। और इस पर जवाब देने के लिए मैं अपने लिए जो है खुशकिस्मत अपने आप को मानता हूँ, या अपने लिए एक पॉजिटिव चीज़ मानता हूँ कि मेरी जो ससुराल है, मेरी पत्नी का मायका और ससुर साहब का घर इसी मऊरानीपुर में, जिस मोहल्ले में मेरा मकान है उसी में उनका है जी। तो जो लोग आरोप लगाते हैं, अगर वो चाहें तो उस चीज़ की पुष्टि भी कर सकते हैं मनीष जी। जी जी। क्योंकि मेरे ससुर साहब से मिलने से किसी को मना तो है नहीं जी। या हम इतने खतरनाक बाहुबली दबंग प्रवृत्ति के तो है नहीं कि हमसे लोग डर जाएंगे जी। और मेरे बारे में जो आरोप लगते हैं उनकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जी। मेरे ससुर साहब से जाके लोग मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि आपने कितना धन इन लोगों को दिया जी। और जो भी आपने उपहार स्वरूप या दिया या कुछ रूप में भी दिया, तो आपने अपनी बेटी को या दामाद को अपनी मर्जी से दिया या कालका प्रसाद ने, उनके परिवार ने, उनके माता पिता ने, उनके रिश्तेदारों ने आप पर दबाव डाल के लिया कि नहीं, आप जब तक इतना नहीं दोगे हम अपने लड़के का शादी आपकी लड़की से नहीं करेंगे। जी जी। तो ये तो एक ऐसा सवाल है जिसकी पुष्टि हो सकती है। जी जी। अगर लोग चाहें तो उसकी पुष्टि कर सकते हैं। जी जी। अगर नहीं करते हैं, केवल झूठा आरोप लगाते हैं, तो झूठे आरोप तो किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। लोग किसी को डिमोलाइज करने के लिए, परेशान करने के लिए, अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए। जी। तो इस बारे में मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है। तो जो मेरा विवाह हुआ था वो सबने देखा भी था। तो आपकी चर्चा के माध्यम से लोगों तक आपने खबर पहुंचाई है कि आपने जो भी दहेज के रूप में लिया है वो उनका उपहार था, आपने अलग से कोई भी दहेज नहीं लिया है। आपने स्पष्ट कर दिया है जिन लोगों के मन में ये भ्रांति थी कि कालका जी ने जो है शादी में गोपनीय तरीके से दहेज लिया है, तो वो इसकी पुष्टि के लिए उनके ससुराल के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। कालका जी अपने ऊपर लगाए आरोप को निराधार बता रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है कि जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आपने दहेज लिया है। इसका कोई सबूत भी किसी के पास नहीं है। यदि आपको इसकी और गहराई से जांच करनी है तो आप उनके परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं, जो लड़की पक्ष के लोग हैं, इनके ससुर साहब हैं। कालका जी अपनी ओर से बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि हमने गोपनीय तरीके से दहेज लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे है, कालका प्रसाद केवल संगठन बनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, चंदा वहाई करके धन कमाते हैं, इस प्रकार के सवाल भी समाज में आते हैं और आरोप भी लगते हैं आप पर कि आप सिर्फ धन उगाही का काम करते हैं और धन उगाही के बाद आय व्यय में घपला का काम भी करते हैं। इसमें सत्यप्रकाश जी का भी नाम सामने आता है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई भी, यह जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। इसका भी अगर किसी कहा जाएगा किसी से, या जो आरोप लगाने वाले हैं सामने आके तो नहीं लगाता है कोई, ये पीठ पीछे लगा रहे हैं, उनसे कहा जाएगा कि इसका कोई साक्ष्य लाओ, तो आज तक किसी ने कोई साक्ष्य नहीं पेश किया है। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो भी स्थानीय स्तर पर होता है, आप लोगों के बीच में होता है। उसमें धन देने वाले लोग जो हैं वो भी यहीं के हैं। इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि पैसा कहीं दूसरे देश से आ रहा हो, खर्च कहीं दूसरे देश में हो रहा तो उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। यहीं के लोग धन देते हैं, यहीं पर खर्च होता है, और जो खर्च होता है वो भी स्थानीय स्तर पर होता है। कहीं वो दूसरे देश के दूसरे शहर के बाजार में जाके खर्च नहीं किया जा रहा है। उसका हर कार्यक्रम का लेखा जोखा भी बनाया जाता है जी। और जितने कार्यक्रमों से मेरा नाम जुड़ा है, मेरे साथियों का नाम जुड़ा है, हर कार्यक्रम का मेरे पास लेखा जोखा है मनीष जी। जी जी। और ज़रूरत पड़ने पर मैं किसी भी कार्यक्रम का, चाहे मैंने 10 साल पहले भी अगर किसी से 1 रुपये लिया है तो मेरे पास रिकॉर्ड है, वो 1 रुपये मैंने कहाँ पर लगाया वो भी रिकॉर्ड है, किस चीज़ में खर्च हुए, तो उस खर्च की पुष्टि भी की जा सकती है। क्योंकि हमने मऊरानीपुर में ही खर्च किया,
हमने कोई अगर 5 रुपए का पेन 50 रुपए में लिख दिया है तो उसकी आप पुष्टि कर सकते हैं। जी भाई मऊरानीपुर में हमने कोई सर्विस में खर्च किया, कोई सामान खरीदने में खर्च किया, तो यहीं के बाजार में तो खर्च हुआ। जी किसी को दिया तो यहीं पर तो दिया। अगर हम उसको 5 की चीज़ को 50 अगर लिख देंगे तो उसकी आप पुष्टि कर सकते हैं। जी जी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमने कोई मीटिंग के लिए हॉल किया, ये हॉल ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 या 10,000 तक है, लेकिन इसका खर्च हमने 50,000 तक दिखाया है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जी जी हमने 10 लोगों को बाहर के अतिथियों को खाना खिलाया, जी उसका खर्चा लगभग 2,500 रुपये आया, लेकिन उसको हमने उसका 10,000 लिख दिया, 12,000 लिख दिया, 20,000 लिख दिया, तो ये चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ये तो यार ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हाई फाई दिखाया गया जी, है, जी। या कोई खर्चा लोगों को फर्जी समझ में आए कि हमने फलाने मीटिंग हॉल का, फलाने लॉज का फलाना खर्च डाला है, वो तो चीज़ हुई ही नहीं। जी 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 तो ऐसा नहीं है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच नहीं हो सकती है, या हम लोग इतने बहुत खूंखार आदमी हैं, या बाहुबली आदमी हैं, या इतने अपराधी प्रवृत्ति के हैं, हमसे लोग मिल नहीं सकते, मिल के नहीं ले सकते हैं साहब, या जब भी लोग चाहें जहाँ चाहें मीटिंग में हमको बुलाना चाहें तो वहाँ हम लोग हिसाब नहीं दे सकते, या फ़ोन पे लेना चाहें, व्हाट्सएप में PDF चाहें तो वो हम देने के लिए मना करें। ऐसा अगर कभी हुआ हो, किसी चीज़ को हम लोगों ने छुपाने दबाने की अगर कोशिश की हो, मेरे कोई भी साथी हो, सत्यप्रकाश जी हो, हृदय जी भी हो, आप हो, या कोई भी हमारा शिक्षक साथी हो जिसने सहयोग किया हो, सक्रिय भागीदारी की हो, उसने किसी चीज़ को छुपाने दबाने की कोशिश की हो, या कालका प्रसाद ने भी छुपाने दबाने की कोशिश की हो किसी चीज़ को, जी जी तब मान सकते हैं, वरना ये आरोप निराधार है। अभी पिछले कुछ महीनों में रविदास जयंती, माता रमाबाई जयंती के कार्यक्रम हुए थे। एक शिक्षक साथी का फोन आया सत्यप्रकाश जी कि लोग आरोप लगा रहे हैं, हमारे क्लोज लोग हैं, कभी यहाँ इस एपिसोड में सबका नाम लेना भी उचित नहीं है, कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम रविदास जयंती में लाखों रुपए इकट्ठे हुए हैं, लाख ने और कालका ने, हृदय ने, 3-4 लोगों ने मिलकर के कम से कम लाखों रुपए का घोटाला किया है, और लाखों रुपए इकट्ठा करके केवल 10-20 हज़ार में कार्यक्रम कर दिया है, और इसका कोई आय व्यय भी नहीं दिया है। तो जिसने सवाल उठाया उस तक हमने PDF भेज दी जी फिर उन्होंने, उनके पास जहाँ से सवाल आया था उनके पास उन्होंने PDF भेज दी, उसके बाद दोबारा सवाल नहीं आया। जब उनके पास PDF पहुँच गई जी। तो उसमें कुछ कमी निकाल दी कि इसमें 100 लोगों ने चंदा दिया, इसमें केवल 50 लोगों के नाम लिखे हैं, या 10 लोगों ने चंदा दिया, इसमें केवल 8 लोगों के नाम लिखे हैं, जी या इसमें केवल जो है 10,000 खर्चा हुआ, इनने 20,000 लिख दिया है, उसके बाद फिर कोई सवाल जवाब भी नहीं आया। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर कुछ सिद्ध करके दिखाए तब तो उचित है, जी जी और केवल हवाई आरोप लगाना उचित नहीं समझता हूँ मैं। ये केवल जानबूझ का षड्यंत्र के तहत किसी से खुन्नस निकालने के लिए, किसी को डेमोलाइज करने के लिए ये चीज़ें पेश की जाती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों से ना मैं डेमोलाइज होता हूँ, ना मेरे टीम का कोई सदस्य डेमोलाइज होता है। इस प्रकार के सभी आरोपों को कालका जी खारिज कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जो भी आय व्यय का लेखा जोखा है वो उनके पास सुरक्षित है। यदि सारे रिकॉर्ड सुरक्षित हैं, यदि कोई व्यक्ति ये इसकी छोटे छोटे कार्यक्रम है इस फाइल में पूरे सुरक्षित हैं।